मुझे बताइए बैनर आप जो लेके खड़ी हैं, एक दफ़ा अपने मुंह से बोल के बताइए क्या है मतलब। ये banner talks about menstrual health and how pads are not a luxury, because we see that more than 50%, not even 50%, but like almost 90% of our population consists of people जो underprivileged हैं, जिनके पास वो मौके या उनके पास वो they don't have those opportunities जो हमारे पास है कि हम जाके एक दुकान में जाके एक पैड खरीद लें। अब हम देखते हैं कि there are many underprivileged women और वो अपनी sanitation menstrual hygiene का नहीं ख्याल रख सकती, because they're so मतलब tax 70% है, like I've written, इतना ज़्यादा tax, it's more than most of the European countries। ये चीज़ तो ज़रा शाइनेस में आ जाती है क्योंकि ये औरतों का पर्सनल मैटर होता है, और आप इस तरह से मर्दों के सामने आप बिल्कुल ओपन होके आप पैड मतलब लगा के चार्ट के ऊपर तो आप शो कर रहे हैं, तो मतलब ज़रा सा भी फील नहीं हुआ एक दफ़ा भी कि मतलब बनाते हुए ये चार्ट सोचा नहीं? I don't think that there should be any shame around it, because many girls they can't even go to school, उनका स्कूल छूट जाता है बिकॉज ऑफ दिस, कि वो अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का उस तरह ख्याल नहीं रख सकती। नेचुरल चीज़ है ना, ये तो होती है। अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज एक लड़की मिस करी, लाइक हर एजुकेशन, आई डोंट थिंक उसके अराउंड शेम होनी। औरत मार्च का मकसद ये तो नहीं है ना, मतलब इसके पीछे तो औरत मार्च, बेसिकली औरत मार्च का मकसद है हकूक। एग्जैक्टली, टैक्स नहीं है, हकूक यही है। द थीम, इफ यू डिड, हमने आप सबको कहा था मीडिया पर्सन्स को कि गो एंड रीड अपॉन द मैनिफेस्टो। द मैनिफेस्टो टॉक्स अबाउट हेल्थ, दिस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ हेल्थ, कि हमारी टैक्सेशन जो GDP है, द होल GDP फॉर वुमेन इज 1.1 फॉर हेल्थ फॉर वुमेन। वी वांट कि वो एटलीस्ट 5% तो आए ना, और उसके एम्बिट के अंदर टैक्सेशन लॉज और ये सब चीज़ें। इससे हट के अगर आपने औरत मार्च में आना होता तो आप किस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती, किस चीज़ के लिए आवाज़ उठाती? मैं पिछले साल भी आई थी, उससे मैं हमेशा से 3 साल से जब से शुरू हुआ है मैंने पार्ट ऑफ औरत मार्च, और पिछले साल खुद मुख्तारी की थीम थी, तो आई टॉक्ड अबाउट एंड आई मेड पोस्टर ऑन जेंडर इक्वालिटी, ज़ैनब के ऊपर जो रेप केसेस हुए थे उनके ऊपर, एंड जो भी थीम होती है उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक इट्स बेटर कि थीम बेस्ड हो। आपने अपने शर्ट पे भी लिखा हुआ है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, दिखाएंगे वो, उसका क्या पर्पज़ है? लाइक ये आपने क्यों लिखा हुआ है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और वो भी अपने बॉडी के ऊपर लिखा हुआ है आपने? क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरा जिस्म है और इसके ऊपर मेरी अथॉरिटी और मेरी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग जाते हैं। आपको पता है इस चीज़ का कि मेरा जिस्म मैं जो मर्जी करूँ? What does it mean? It means that I have the authority over my body if I'm going to be harassed, if there in many probable cases औरतें यहाँ रेप होती हैं, ठीक है, यहाँ उनको कैट कॉल किया जाता है, यहाँ हरासमेंट होती है ऑन डेली बेसिस, एंड आई थिंक दैट जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी कि औरत के पास हकूक है एंड अथॉरिटी ओवर हर ओन बॉडी, तो आई थिंक तब तक ऐसी चीज़ें चलती रहें। बैनर नहीं उठाया हुआ आपने औरत मार्च में, मतलब दिखने में तो यार हर बंदे ने कुछ ना कुछ तो अपने हक में आवाज़ उठाई हुई है, बट आपने नहीं उठाई, तो क्यों ऐसा क्यों? और आप औरत मार्च में मुझे नज़र भी नहीं आ रही हैं, आप यहाँ पे क्यों घूम रही हैं? क्योंकि मैं वॉलंटियर हूँ, इसलिए आपको मेरे हाथ में कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। मैं लाइनें सेट करा रही हूँ और आगे मीडिया पर्सनल को जो है वो डील कर रही हूँ, इस वजह से आपको मेरे हाथ में नज़र नहीं आ रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रही। आवाज़ उठाने के लिए आपको मुनज़्ज़म भी होना पड़ता है, तो उसके लिए जो है मैं काम कर रही हूँ। कोई नज़्म ज़ब्त का ख्याल नहीं है, जिसका जहाँ दिल कर रहा है वो वहाँ जा रहा है, तो ऐसा क्यों है? मतलब आप अगर वॉलंटियर है तो आप देखें तो सही है, देखें कुछ भी नहीं है, मतलब नहीं देखें आप वॉलंटियर तो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो आगे लोगों के ऊपर ही है। अब एक वॉलंटियर या कुछ वॉलंटियर तो इतने सारे लोगों को नहीं ना मुनज़्ज़म कर सकते। औरत मार्च के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रैली हर साल निकाली जाती है और उसके बाद भी कोई मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए रैली सोल्यूशन के लिए होती भी नहीं है, रैली खाने के लिए होती है। रैली के बस औरतें निकल आई हैं और 8 मार्च को निकलना है, उसके बाद सब घरों में बैठ जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। इवन दैट ये खुद अपने हक में फिर आवाज़ नहीं उठाती है, सिर्फ 8 मार्च को क्यों निकलती है? मीडिया का तो मकसद ये है कि वो हमारी बात सुने, आप अपनी बात करिए, पर देखें हम लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं, हर साल इसलिए निकलते हैं, और ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता मामला। हम जो है जाके जो वर्किंग क्लास औरतें हैं जो मतलब कामकाज करती हैं, वहाँ पर जाके हमने तिब्बी कैंप भी इस दफ़ा लगाए हैं, हम स्टडी सर्कल्स करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो ये मामला एक दिन का नहीं होता, एक दिन तो आपको नजर आता है ये इकट्ठ, कैसे आपको इतने सारे लोग नजर आए? क्योंकि हमने इकट्ठा किया, पूरा साल उनको इकट्ठा किया, ऐसे लोग नजर आते हैं, एक दिन नजर नहीं आ जाते आपको। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप औरत मार्च के हवाले से?
गवर्नमेंट को यही मैसेज है कि अगर आप औरतों की आवाज़ नहीं सुनेंगे, उनको हकूक नहीं देंगे, तो औरतें ऐसे ही निकलती रहेंगी, अपने गुस्से का इजहार करती रहेंगी, अपनी जो गुजारिशें हैं उनका इजहार करती अगर फिर से कोरोना आ जाता है तो फिर कहाँ जाता है ये औरत मार्च? कोरोना तो अभी भी है, ऐसे नहीं मास्क लगाए हुए, कोरोना है, पर अब ज़ाहिर है कोरोना के ऊपर बात भी करने की ज़रूरत है। पेंडेमिक के अंदर औरतों के ऊपर जो मसाइल हो रहे हैं उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर निकले हुए हैं। बात करने से हर चीज़ का हल निकल आता है। बात करने से शुरुआत होती है हर चीज़ की। कितनी देर लगेगी इस शुरुआत को इख्तिताम तक पहुंचाने में? कब से ये शुरुआत हुई है, खत्म क्यों नहीं हो रहा ये मामला, क्या वजह है? आप मुझे जवाब दें इस चीज़ का। मैं तो हुई नहीं, मैं तो इनके साथ हुई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारे हक मिल रहे हैं, और अगर नहीं भी मिल रहे तो हम एटलीस्ट सड़कों पे नहीं निकलेंगे अपने हक के लिए। नहीं, हम तो सड़कों पर ही निकलेंगे अपने हक के लिए, क्योंकि घरों में बैठ के जब हमें हक मिले ही नहीं है, जुल्म हो रहे हैं हमारे पे, तो हम तो सड़कों पर। पहला हक तो आपके खावंद का, आपके बाप का और आपके भाई का है ना, तो उनसे हक मांगे। सड़क पे कौन सा हक है आपके लिए? ऐसी कोई बात नहीं होती। हमारी सबसे ज्यादा जो रोल है, जो हमारा फादर फिगर है, वो हमारी रियासत है, बाप भाई नहीं। बाप भाई को भी हकूक नहीं। हर चीज की बुनियाद आप घर से ढूंढे, आप रियासत को ब्लेम नहीं कर सकते। रियासत को हम ब्लेम करेंगे क्योंकि हमने वोट दिया और हमारे टैक्स पर चलती है रियासत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फाइन। आपने अपने मास्क पे बागी क्यों लिखा हुआ है, क्या वजह है? आई एम बागी किससे? इस माशरे से, सो कॉल्ड माशरे से। क्या मतलब सो कॉल्ड माशरा? हम भी तो इस माशरे में से हैं। आप भी इस माशरे का हिस्सा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप और हम एक हर हैं। किसी को आप सो कॉल्ड माशरा नहीं कह नहीं, सकते। नहीं, मैं सो कॉल्ड माशरा आप सबको नहीं कह रहा, पूरे माशरे को नहीं कह रहा, मिल खलीलुर्रहमान आप- जैसे लोगों को कह रहा हूँ, उनकी सोच रखने वाले लोगों को। खलीलुर रहमान कमर के अलावा भी इस दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन आपने उनको क्यों इलेबोरेट किया है, क्या वजह है? उन्होंने हमें क्यों टारगेट किया जो फ्रीडम मांगते हैं? आपका कोई पर्सनल उनसे है मतलब? नहीं, मेरा कोई पर्सनल उनसे इशू नहीं है, बट वो उनको हर उस पर्सन से प्रॉब्लम है जो फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाता है। उनको हर उस पर्सन से प्रॉब्लम है जो कहता है आज़ादी, हैशटैग आज़ादी मेरा हक है। उनको उस नारे से प्रॉब्लम है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर आप मेरे जिस्म के ऊपर कोई प्रॉब्लम, अगर आप मेरा जिस्म है, कोई भी हरास करने की कोशिश करेगा, भाई क्यों? आप अथॉरिटी ना दें। तो यही तो मसला ना, हम कब अथॉरिटी देते हैं? अब कोई बाजार मार्केट में जाता होता है, ओके एक बच्चा, बर्गर बच्चे कहाँ जाता है? तो आपके पास ये अथॉरिटी है, अगर कोई आपको केक बच्चा कहता है आप थप्पड़ लगाएं उसके मुंह पे, क्यों नहीं लगाते? क्यों लगाएं? अब उनकी सोच गंदी है, अब हम उस हद तक नहीं जा सकते। क्यों हम जब कोई अपनी हद क्रॉस करता है तो आपको भी चाहिए ना कि आप अपनी लिमिट भूल जाएं, आप लगाएं उसके मुंह पे थप्पड़, आप क्यों नहीं लगाते? बट मेरा कौन मानना, कसूरवार है? मेरा पॉइंट हुआ, मेरा मानना है, मेरी ज़ाती राय है, मैं सबकी ज़ाती राय नहीं कहता, मेरी राय है कि अगर वो एक इंसान गंदा है, मैं उसके साथ अब खुद तो नहीं ना गंदा हो सकता। तो फिर आप अपनी जो सड़कों के ऊपर निकल के आए हैं, तो फिर ये आप साफ काम कर रहे हैं, ये भी तो गंदी है, दुनिया को दिखा रहे हैं आप। कहाँ पे गंदा? फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए, हक के लिए आवाज़ करने से आज़ादी मिल जाएगी। एक दिन है, ये सब का मार्च है, औरत का मार्च, स्टूडेंट का मार्च, इसमें नारे स्लोगन्स लेके आए हैं स्टूडेंट्स। हमारे जो उनसे वॉलंटियर हैं वो भी कह रहे हैं स्टूडेंट्स मार्च। पर्सनली कभी किसी ने आपको टैकल किया हो, कभी हरास किया हो? या मतलब रियली आपको किसी ने हरास किया है? ऑफ कोर्स, अभी तो कल परसों की बात है। कैसे हम लोग अपना काम ही कर रहे थे औरत मार्च के लिए, तो वहाँ पे प्रॉपर हरासमेंट की गई है। किस तरह से, किसने की हरासमेंट, कौन था? प्रॉपर उसे क्या कहते हैं, लड़के ने हरास किया, मारा है। आपको? मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी थी, उनको हम लोग प्रॉपर काम कर रहे थे। कैसे मारा है? मतलब आ गया और उसने? हम लोग अपना काम कर रहे थे, वो देखी जा रहा था, देखी जा रहा, हमने कहा ब्रो आप साइड पे हो जाओ, हमारा काम चल रहा है, आप साइड पे हो जाओ। नहीं, उसने गालियाँ निकालनी शुरू कर दिया और बकायदा इसका हमारे पास प्रूफ है, और इंशाल्लाह मार्च के बाद हम लोग लेके आएंगे। देखने में ये आया है कि वहाँ पे कुछ औरतें हैं जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं, और यहाँ पे जो जितनी भी मतलब सिक्योरिटी है, जितनी भी पुलिस है, वो अपने फ़राइज़ निभा रही है। वो भी औरतें हैं, आप भी औरतें हैं, तो क्या फ़र्क है उनमें और आप में? आप मतलब एक औरत मार्च हो रहा है, औरतें सड़कों पे निकली हुई हैं अपने हकूक़ के लिए। ऐसे कौन से हकूक़ हैं जो उनको नहीं मिल रहे, जिनके लिए वो एहतजाज कर रही हैं, रोड्स पे निकली हुई हैं और हर साल निकलती हैं? ऐसा क्यों है? देखिए, पहली तो बात कि ये कि वो सड़कों पे और हम भी सड़कों पे हैं, लेकिन हमारा पर्पस डिफरेंट है, तो उनका भी पर्पस डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पे खड़े होकर कोई बेटर जॉब कर रहे हैं। हमारी जॉब है, ठीक है, हम कर रहे हैं, हम उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उनका भी एक, देखिए ना, सोसाइटी को हम सेंसिटाइज भी करना होता है कुछ चीज़ों के बारे में। आप भी फीमेल हैं, आप भी टू सम एक्सटेंट इस चीज़ के ऊपर आपको यकीन भी होगा, आप इस चीज़ को मानती हैं कि अभी भी फ़ीमेल के राइट्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, और हमें सोसाइटी को भी सेंसिटाइज करना है इस चीज़ के लिए कि
बेशक ये लोग जो यहाँ पे खड़े हुए इनके वो प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में फीमेल्स हैं उनके प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जिस तरीके से हम उस अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं वो हर एक का डिफरेंट है। अब इनका ये स्टाइल है, बट ये भी इनकी पर्सनल चॉइस है, जैसे भी उनको अच्छा लग रहा है वो कर रही हैं, और हमारा काम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और हम यहाँ पे खड़े हैं। रैली के अंदर ये स्लोगन लेके आई हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही है कि ये मेरा जिस्म है और ये मेरी मर्ज़ी है। मेरे कंसेंट के बगैर मुझे कोई हाथ ना लगाए, मैं जहाँ जाऊँ सिक्योर फील करूँ, ठीक है। इसका ऑपोजिट मीन भी जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ अपने जिस्म के साथ, जिस मर्जी को दूँ। तो ये मतलब भी तो जाता है, ज़रूरी तो नहीं कि इसका पॉजिटिव मीन जाए। लेकिन ये तो फिर आपकी नेगेटिविटी है, ये तो फिर आपकी नेगेटिव। एक पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो इसीलिए है कि हरासमेंट कम हो, ठीक है। 93% वुमेन गेट हरास एवरी ईयर इन पाकिस्तान। औरतें सड़कों पे आएंगी तो हैरेसमेंट तो होगी, लाजमी बात है। अगर आप इस तरह लाइक पेंट शर्ट में आप ना निकलें, लोग आपको ना देखें। क्या आपको लगता है ड्रेस कोड का ताल्लुक हरासमेंट? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखें, आप एक पूरा शेप अपनी बॉडी की दिखा रहे हैं, पेंट शर्ट पहन के आप सड़कों पे जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि मर्द की नज़र गंदी है। आप ढांक के जाएं अपना जिस्म, आप अबाया पहने, आप स्कार्फ करें, क्यों कोई देखे? आपको ऐसा लगता है कि ड्रेस कोड मैटर्स, तो आपको क्या लगता है कि बिल्ली का रेप होता? वॉज शी ड्रेसिंग प्रोवोकिंगली? नहीं, या आप मुझे बताएं कि क्या कब्र से लाशों को उठा के रेप होता क्योंकि वो अट्रैक्टिव कपड़े में लग रहे थे? डू यू थिंक कि उन्हें रिवीलिंग ड्रेस पहने हुए थे? डू यू थिंक दैट? नहीं, उनका ताल्लुक तो चले, वो मर गए, उनका किस्सा ख़त्म हो गया, उनके लिए कोई सड़कों पे नहीं आएगा, ना कोई आया। ये फिर मुआशरे का घटिया माइंडसेट है। दिस इज समथिंग फॉर टू इरेडिकेट दिस माइंडसेट। हम लोग यहाँ पे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो इस्लाम ने जो हमें हकूक़ दिए हैं वो हमें फराम किए जाए। नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, झूठ नहीं बोलते। ऐसा क्या है इस्लाम से रिलेटेड कि आप वो सब कुछ करते हैं और आप इसके लिए आप सड़कों पे आ गए अपने औरतों के हकूक़ के लिए? जब औरत सफ़र करती है ना, जब इतनी 93% ऑफ वेमेन आर सफरिंग इट एवरी डे, ठीक है। और ये जो हमारे सामने जो केसेस आते हैं ये सिर्फ हाईलाइट्स हैं, ठीक है ना, पीछे इससे भी ज़्यादा रेट है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो अगर आप इस तरह से सवाल उठा रही हैं तो कितने सालों से आप आवाज़ उठा रहे हैं और कितने सालों से इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और ये चीज़ ठीक हो चुकी है? से मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी स्टार्ट हुआ है। आपको पता है क्या कि अब बच्चों को एक किताब अरशद नाम है उनका, उन्हें लिखी है, वो पढ़ाई जाती है, जिसमें गुड टच और बैड टच का इल्म दिया जाता है। ये हमारे बचपन में नहीं दिया जाता। औरत मार्च चल रही है, आज़ादी के लिए जंग लड़ रही हैं औरतें, आप क्या करने आए हैं औरत मार्च में? आपका क्या काम है? मैं जो करने आया हूँ ना, आप सारे चैनल उसको कवर करेंगे। आई विल स्टॉप देम बीटिंग दी एंड देन आई विल रेज माई मुकदमा इन फ्रंट ऑफ औरत मार्च। क्लियर? कवर करेंगे। लेकिन आप करने क्या आए हैं ये मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या करेंगे आप जो ये लोग रुक जाएंगे, लेट जाएंगे इनके आगे आके? क्या करेंगे? लेटने वाले आग लगाएंगे खुद को, फिर क्या करेंगे आप? मतलब ना आग लगाने वालों में क्या, हमें शरीयत ने सिखाया माँ बहन बेटी और बहू और सास ये सारों की इज्जत करनी और करवानी। आपने माशाल्लाह से सर पे टोपी पहनी हुई है, आपने अपने चेहरे पे दाढ़ी मुबारक सजाई हुई है। आपको लगता है कि औरतों को सड़कों पे आना चाहिए अपने हकूक मांगने के लिए? औरत को तो पर्दे में रहना चाहिए, घरों में रहना चाहिए, हर तरह के हकूक उनको मिल रहे हैं। कौन सा हक है जो सड़क पे आके मांग रही हैं वो? वेल डन। ये हकूक मांग रही हैं जो ये गलत है कि सही है, अल्लाह के रसूल जानते हैं, लेकिन जो मैंने हक के लिए आवाज़ उठानी है ना अभी, आई एश्योर यू दैट विल बी एज पर दी सुन्नह ऑफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बिकॉज माई सिस्टर, योर sister, all Afia Siddiqui is under the custody of America. We will have to raise voice. आफिया तेरी अजमत पे इनकलाब आएगा। अगर वो इजराइल के जरिए आज़ाद हुई तो मैयत तो इधर ही आएगी ना। अमेरिकन मोहम्मद बिन कासिम का बदला ले रहे हैं। कैसे? वो कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम एक बेटी की आवाज़ पे पाकिस्तान नहीं एशिया में आया था, हिजाज बिन यूसुफ के कहे पे। आज ये कहते हैं कि हम तुम्हारी बेटी ले गए, तुम सारे टेक्नोलॉजी एटम बम लेके, सब कुछ पढ़ी लिखी बेटी हैं। आप कॉन्फिडेंट हो तो भाई रहियो ना, आप थप्पड़ भी मार सकती हो अगर मैं गलत बोलूँगा। तो आपने ये क्यों किया? इसलिए किया कि बेटी का हक है क्या उसको खुददारी मिले। ये आवाज़ इसलिए आई है, अगर इनके माँ बहन बेटी के साथ जुड़े हुए मर्द इस काबिल होते तो ये बाहर ना आती। आप इस वक्त रैली में मौजूद हैं, मुझे ये बताएं कि आपने जो बैनर उठाया हुआ मुबारक हो बेटी हुई है, इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस ये है कि आप यहाँ पे स्पेशली कि होता है कि बेटी होती है तो लोग इस चीज़ को उस पर खुश नहीं होते, क्योंकि उनका माइंडसेट इस तरह का कि पेट्रियार्की है, ठीक है वो, लेकिन
उनको लगता है कि इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी से उनको लगता है उनका जो डोमेन है वो थ्रेटन हो रहा है, जबकि ऐसे नहीं होता। इक्वालिटी का मतलब है कि सब मिलकर साथ में प्रॉस्पर करें, ग्रो करें। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का डोमेन थ्रेटन हो रहा है या फिर मर्द कम हो जाएंगे या हम उनकी अथॉरिटी को या फिर उनकी जो भी यहाँ पे सुपीरियरिटी उसको ओवरकम करना चाहते हैं। मैंने कहा आप एक बेटी हैं, ठीक है, आप सड़क पे निकल आएंगे अपने हकूक़ के लिए। आप कहती हैं कि लड़कियों को हकूक़ नहीं मिलते। अगर हकूक़ नहीं मिलते, आज़ादी नहीं मिलती, तो आपको आपके घर वालों ने इस तरह से रोड पे एहतजाज करने के लिए ना आने दिया होता, आपको परमिशन ना दी होती। ठीक है, मुझे मिली है और काफ़ी यहाँ जितनी भी लड़कियाँ आई उनको मिली है, लेकिन हर लड़की को नहीं मिलती। हम उनके लिए अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं, उन पेरेंट्स के लिए जो नहीं देते ये राइट उनको कि उनकी बेटियाँ जाके पार्टिसिपेट करें और अवेयरनेस डेवलप करने में। ये तो हर साल निकाला जाता है ना, रैली हर साल निकाली जाती है। आपको लगता है कि इस रैली को निकालने के बाद बहुत से लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है इसको लेके? कुछ का होते जैसे जो बैकवर्ड एरियाज़ है, मोस्टली यहाँ पे तो इतना इशू नहीं है। जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ तो डेफिनेटली होता होगा कोई ना कोई चेंज, या अगर उनके वहाँ पे मर्दों में नहीं होता तो एटलीस्ट वहाँ लड़कियों में, जो लड़कियों को अपने राइट्स का पता तक नहीं है, उनमें तो चेंज आता होगा। औरत जब तक खुद किसी को अथॉरिटी नहीं देती तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई मर्द उस पर गंदी नज़र रखे? अब औरतें सड़कों पे निकल आई हैं ना, ठीक है, अब यहाँ पे कोई हंगामा कुछ क्रिएट होता है तो कौन जिम्मेदार है? औरत के मर्द? मर्द जिम्मेदार है जो हंगामा क्रिएट। डेफिनेटली दैट्स द पॉइंट कि अगर मर्द जिम्मेदार है तो फिर औरतें ना निकले, औरतें ना मौका दें। औरतें क्यों आ रही हैं, रैली क्यों निकाल रही हैं? रैली इससे निकाल रही है ताकि उन मर्दों को ये समझ आ सके कि सड़कें हमारी भी हैं। अगर देखने में तो ये आ रहा है कि औरतों से ज़्यादा यहाँ पे मर्द हैं। ये औरत मार्च है कि मर्द मार्च है? कौन सी मार्च है? औरत मार्च है, और यहाँ पे जो मर्द हैं अगर वो सपोर्ट के लिए नहीं आए हुए तो फिर उनको नहीं आना चाहिए। लेकिन हम किसी को, जैसे आपने पहले बात की, हम किसी को हक मार के हक नहीं ले रहे, हम सिर्फ बराबरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मर्द का आने का भी उतना ही हक है जितना औरतों के आने का हक है। लेकिन अगर औरत मार्च में मर्द आए हैं तो वो औरत की सपोर्ट के लिए आए, क्योंकि हमने मैनिफेस्टो बहुत पहले निकाल दिया था कि हम मार्च क्यों कर रहे हैं। हर साल मार्च निकलेगी और हर साल आप इसी रैली में जो है शिरकत करेंगी इसी तरह से? पिछले 3 साल से शिरकत कर रही हूँ। आगे क्या फ़ायदा हुआ 3 साल से शिरकत करने का? ये फ़ायदा हुआ कि एटलीस्ट लोग बात तो कर रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए, कोई मसला तो है जिसको देखना पड़ेगा।